भारत का मिडिल क्लास हमेशा से देश की प्रोग्रेस का इंजन रहा है। यह वर्ग न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का भी वाहक रहा है। एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस क्लास के इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यह वर्ग अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक स्थिरता के लिए हमेशा से संघर्षरत रहा है। लेकिन आज यह क्लास खुद संकट में है। आज के समय में यह वर्ग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो उसकी स्थिरता और भविष्य की उम्मीदों को प्रभावित कर रही है। बढ़ती महंगाई, घटी इनकम और टैक्स के बोझा ने इस क्लास की कमर तोड़ दी है। महंगाई के कारण दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना मुश्किल हो गया है और घटती आय ने उनकी आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर कर दिया है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस धुंधली होती जा रही हैं। उनके सपने, जो कभी उनके जीवन का आधार थे, अब धुंधले होते जा रहे हैं। उनके सपने टूट रहे हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा, एक सुरक्षित घर और एक स्थिर भविष्य की उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही हैं। घर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, ये सब अब दूर की कौड़ी लगने लगे हैं। एक समय जो चीजें सामान्य मानी जाती थीं, अब वे दूर की कौड़ी बन गई हैं। इस क्लास का स्ट्रगल दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। हर दिन की चुनौतियां और भी कठिन होती जा रही हैं और इस वर्ग के लोग अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन की तलाश में संघर्षरत हैं। सरकार को चाहिए कि वो इस क्लास की परेशानियों को समझे और उचित कदम उठाए। सरकार को चाहिए कि वह इस वर्ग की समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए, ताकि यह वर्ग फिर से अपने सपनों को साकार कर सके और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। महंगाई एक ऐसा दानव है जो लगातार मिडिल क्लास को निगल रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर फ्यूल तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर धक्का डाल रही हैं। इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ा है, जिससे हर चीज महंगी हो जाती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो जैसे सुना बन गए हैं। मिडिल क्लास का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। सरकार को चाहिए कि वो महंगाई पर लगाम कैसे और आम आदमी को राहत प्रदान करे। एक तरफ तो महंगाई बेताशा बढ़ रही है। हर दिन के जरूरी सामान जैसे कि सब्जी, दूध और अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बिजली और पानी के बिल भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। दूसरी तरफ टैक्स का बोझ भी कम नहीं है। हर साल नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स भरना तो अब एक समस्या बन गया है और जीएसटी के चक्कर में लोग परेशान हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। हर जगह से पैसा निकलने की कोशिश की जा रही है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने खर्च कैसे संभालें। हर जगह से मिडिल क्लास को जगदा जा रहा है। एक तरफ से महंगाई का बोझ, दूसरी तरफ से टैक्सेस का बोझ और तीसरी तरफ से घटिया सुविधाएं। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने इलाज के लिए पैसे जोड़ नहीं पा रहे हैं। मिडिल क्लास ही वो क्लास है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, लेकिन उससे बदले में कुछ नहीं मिलता। ये लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं मिलती हैं सिर्फ नाम के लिए। लेकिन बदले में न्यूज क्या मिलता है? घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगी एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, सड़कें टूटी हुई हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ है और इलाज महंगा है, और स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने से कतरा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो टैक्स स्लैब में बदलाव करे और मिडिल क्लास को कुछ राहत प्रदान करे। अगर सरकार टैक्स स्लैब को बढ़ाकर मिडिल क्लास को कुछ छूट दे, तो लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। इस क्लास के हाथ में अगर ज्यादा पैसा होगा तो वो खर्च करेगा, जिससे मार्केट में पैसा घूमेगा और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे, नए नए चीजें खरीदेंगे और इससे मार्केट में तेजी आएगी, जिससे इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो नए बिजनेस शुरू करेंगे, नए नौकरियां पैदा होंगी और देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार मिडिल क्लास को राहत दे, ताकि देश की इकोनॉमी को भी फायदा हो। बढ़ती महंगाई और टैक्स के बोझ के कारण मिडिल क्लास की शॉपिंग की कैपेसिटी घट गई है। पहले जहां लोग आराम से जरूरत की चीजें खरीद लेते थे, वहीं आज उन्हें सोचना पड़ता है। नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर खरीदना, ये सब अब सपने बनते जा रहे हैं। लोग मजबूरन अपनी जरूरतों को टाल रहे हैं। इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ रहा है। डिमांड घटने से कंपनीज घाटे में जा रही हैं और जॉब्स जा रही हैं। सरकार को चाहिए कि वो लोगों की बाइंग पावर बढ़ाने के लिए सॉलिड कदम उठाए। ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर माना जाता है, लेकिन आज यह सेक्टर भी मंदी की मार झेल रहा है। कार और बाइक की सेल्स में भारी गिरावट आई है। इसका मेन रीजन है मिडिल क्लास की घटी बाइंग पावर। पहले जहां कार खरीदना एक सपना हुआ करता था, वहीं आज बढ़ती फ्यूल की कीमतों और महंगाई ने लोगों का यह सपना तोड़ दिया है। सरकार को चाहिए कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कंसेशंस दे, ताकि इस इंडस्ट्री को फिर से ट्रैक पर लाया जा सके। सेक्शन 6 एफएमसीजी सेक्टर कम होती खपात।
FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस सेक्टर में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनकी डेली यूज होती है, जैसे सोप, ऑयल, शैम्पू, बिस्किट्स एक्सेट्रा। ये वस्तुएं हर घर में रोजाना इस्तेमाल होती हैं और इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इन वस्तुओं की खपत में भी गिरावट आई है। यह गिरावट सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में महसूस की जा रही है। लेकिन इस सेक्टर में भी डिमांड में कमी आई है। सुपरमार्केट के शेल्फ्स जो पहले हमेशा भरे रहते थे, अब खाली या अधूरे दिखाई देते हैं। लोग जो पहले अपने शॉपिंग कार्ट्स को भरकर ले जाते थे, अब उनमें सिर्फ कुछ ही वस्तुओं को रखते हैं। यह बदलाव सिर्फ एक दिन या हफ्ते का नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका रीजन है महंगे के कारण लोगों का बजट गड़बड़ाना। महंगे के बढ़ते दामों ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो अपने खर्चे पर नजर रखें। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो या रोजाना इस्तेमाल की चीजें। लोग अब हर वस्तु का प्राइस टैग देखकर ही शॉपिंग करते हैं और अपने बजट को ध्यान में रखते हैं। लोग अब पहले से कम शॉपिंग कर रहे हैं। पहले जो लोग महीने भर का सामान एक साथ खरीद लेते थे, अब वो सिर्फ जरूरी वस्तुओं को ही खरीद रहे हैं। शॉपिंग बैग्स जो पहले भरे रहते थे, अब वो खाली या अधूरे दिखाई देते हैं। यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो चीपर ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं या फिर जरूरत न होने पर शॉपिंग टाल रहे हैं। लोग अब ब्रांडेड वस्तुओं के बजाय जेनेरिक या स्टोर ब्रांड आइटम्स को प्रेफर कर रहे हैं। ये आइटम्स सस्ते होते हैं और क्वालिटी में भी ठीक ठाक होते हैं। इसके अलावा लोग अब सिर्फ जरूरत की वस्तुओं को ही खरीद रहे हैं और जो चीजें अभी जरूरी नहीं है, उन्हें खरीदने से बच रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो FMCG सेक्टर पर GST का बोझ कम करे ताकि इन वस्तुओं के प्राइसेस कम हो सके। सरकार अगर GST का रटे कम करती है तो इन वस्तुओं के दाम भी कम हो सकते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। ये एक अहम कदम होगा जो न सिर्फ लोगों के बजट को बैलेंस करने में मदद करेगा, बल्कि FMCG सेक्टर की डिमांड को भी बढ़ावा देगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। सेक्शन 7 फ्यूचर चैलेंजेस। क्या हैं सॉल्यूशंस? अगर मिडिल क्लास की अनदेखी इसी तरह जारी रही तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इकोनॉमी स्लो हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और सोशल अनरेस्ट फैल सकती है। जरूरत है कि सरकार नींद से जागे और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सॉलिड कदम उठाए। महंगे पर कंट्रोल करना, टैक्स का बोझ कम करना, जॉब्स क्रिएट करना, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेटर बनाना, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार उठा सकती है। सेक्शन 8 गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। क्या उम्मीद की कोई किरण है? सरकार को यह समझना होगा कि मिडिल क्लास की अनदेखी देश के लिए घातक साबित हो सकती है। जरूरत है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग करें, न कि वीक। सरकार को पब्लिक से किए गए प्रॉमिसेस को पूरा करना होगा। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और उनके इंटरेस्ट्स का ध्यान रखेगी। सेक्शन 9 कंक्लूजन। आशा की एक किरण। मिडिल क्लास आज डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि होप की कोई किरण नहीं है। सरकार अगर चाहे तो इस क्लास को राहत दे सकती है और देश को प्रोग्रेस के पाथ पर ले जा सकती है। जरूरत है कि सरकार और पब्लिक मिलकर काम करें और इस क्राइसिस से निकालने का सोल्यूशन ढूंढें। ह्यूमेन विश्वास है कि भारत का मिडिल क्लास फिर से देश की प्रोग्रेस का इंजन